एक ऐसा दिन, एक ऐसी घड़ी और एक ऐसी भयानक काली रात, एक ऐसी सच्ची घटना जो दिल को दहला देने वाला भयानक मर्माहत और निष्ठुरता घटना को याद दिलाता है। हजारों के भीड़ और उस भीड़ में बैठे नौजवान एवं बूढ़े माता पिता, किसी को पता नहीं था कि ऐसा निर्मम और जल्लाद दरिंदे की तरह पीछे से छिपकर आग दनादन गोली की बौछार कर मौत का तांडव रच देगा। कोई खून से लथपथ हो गया तो कोई दुनिया से रुखसत कर लिया, तो कोई चिल्लाते बिलाते रह गया। हाय हाय की आवाज, बचाओ बचाओ की आवाज, खून की नदियां बहने लगा। उस बीच में कोई चिल्लाने लगा तो कोई बिलखने लगा। कहा जाता है मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। उस हाहाकार के बीच झांसी की रानी कहो या वीरांगना दुर्गावती बनकर निकल आई देवमती सबर, जो अंग्रेज की फौज और उनकी गोली को भी रोन कर सीने में देशभक्ति का जज्बा लिए सिर पर कफन बांधकर चली आई और बचा ली सभी अपने आत्मजनों को। ये अमर कहानी इतिहास की किताबी पन्ने में तो नहीं लिखा गया, लेकिन आज भी इन अमर शहीदों का नाम हर किसी के दिल में स्वर्ण अक्षर से लिखा गया है। 1930 सन 1930 और तारीख भी 30 सुबह 9 बजे, स्थान भारत के पुण्य क्षेत्र उड़ीसा और उड़ीसा राज्य के स्थित नुआपड़ा जिला के सालिया ग्राम। महात्मा गांधी की अगुवाई में चल रहा था उस समय लवण सत्याग्रह, जिसके कदम में कदम मिलाए चल रहे थे नुआपड़ा जिला क्षेत्र के स्वतंत्र सेनानी। नुआपड़ा जंगलों से घिरा हुआ आदिवासी बहुल्य क्षेत्र, जो जंगल के ऊपर ही जीवन निर्वाह करते हैं। उस समय अंग्रेज शासन में एक निर्देश जारी किया गया कि जंगल सरकार की संपत्ति है, यहाँ से फल मूल या लकड़ी नहीं ले जा सकती। ये बात नामुमकिन था, क्योंकि उस जमाने में जंगल के बिना गुजारा करना असंभव था, क्योंकि जंगल के सूखी लकड़ियों से चूल्हा जलता था, जंगल के फल मूल खाकर जीवन बचता था। इस हक की लड़ाई को कैसे अहिंसा से निपटाया जाएगा, इसके लिए केजूदास, रामलाल, रामा, लक्ष्मण, गंडाराम, राजा राम सौरा, लीला देवी, दुकालुगुण, गंगाराम तेली इत्यादि बहुत सारे मुख्य व्यक्ति को लेकर सालिया ग्राम में एक एकांत जगह पर सभा का आयोजन रखा गया था। वहाँ का मुख्य नीति था कि गांधी नीति के साथ समाधान, यानी कि अहिंसा से कैसे इसको समाधान किया जाएगा, इसका निर्णय बना रहे थे। इसी बीच अंग्रेज के बंदूक और तोपधारी हमलावर ने हमला कर देते हैं, गोली की बौछार करने लगते हैं, बारूद फेंकने लगते हैं, डंडा से लोगों को पीटने लगते हैं, ध्वस्त व्यध्वस्त कर डालते हैं, लोग चिल्लाने लगते हैं, लोग किड़किड़ारी करने लगते हैं, आ चिल्लाने लगते हैं। इस चिल्लाहट में कोई बचाओ बचाओ आवाज देने लगते हैं और इसी आवाज को सुन ग्रामवासी सब दौड़ आते हैं। ग्रामवासी की उस जन समुद्र लहड़ी से रेखा खींचते एक आवाज जोर से गूंजता है, भारत माता की जय। इस ध्वनि के साथ एक दुर्गा रूपी त्रिशूलधारी की तरह एक बहुत बड़ा डंडा लेकर आती है और अंग्रेज के ऊपर फूट पड़ती है। अंग्रेज को पीट पीट कर खदेड़ने लगती है। 4-5 अंग्रेजों को अकेली घुमा कर खदेड़ने लगती है। अंग्रेज की संख्या भारी थे, यह देख सभी ग्रामवासी में जोश और जुनून पैदा हुआ और अंग्रेज को खदेड़ने के लिए पूरे ग्रामवासी टूट पड़े और अंग्रेज को वहां से भगा दिया। लेकिन कपटी और गद्दार अंग्रेज रात को हवा बोल देता है। अपने सिपाहियों के सहारे घर घर में घुसकर
एक एक कर कम से कम 250 लोगों, जिसमें 50 से ज्यादा महिला थी, उनको लेकर रायपुर जेल में डाल देते हैं। कुछ लोगों को 5 साल जेल, तो कुछ लोगों को 10 साल, तो कुछ लोगों को 20 साल और कुछ आजीवन कारागार में सड़ा देते हैं। आज अगस्त 15 है और मैं ये इतिहास को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आजादी ऐसे मुफ्त में नहीं मिली है। इस आजादी के लिए कई लोग जान गंवाए, इस आजादी के लिए कई बलिदान दिए, कई जेल गए, तो कितनों ने घर से बेघर हुए, कितने विधवा हुई, तो कितने बिन हाथ पांव, तो कितने बिन माँ बाप के रह गए। ये दर्द भरी, ये बलिदानी और कुर्बानी कहानी बयां करता है ये सालिया स्तंभ। लेकिन हम उसे याद न करें, हम उसे इज्जत न दें, हम उसे सम्मान न दें, ये हमारे लिए शर्म की बात है। ये जो स्मृति स्तंभ देख रहे हो, ये यूं फोकट में नहीं बना, ये उन लोगों का बलिदान का ईंट है, ये उन लोगों का वरदानी कुर्बानी का सीमेंट और पत्थर है, और ये उन लोगों का खून की पानी से बना हुआ ये स्तंभ है। मगर दुख की बात है, इस स्वतंत्र सेनानी का बलिदान व्यर्थ जा रहा है। आज तक इसे स्टेट लेवल में राज्य ऐतिह्य के रूप में मान्यता नहीं मिला, न नेशनल लेवल में जातीय ऐतिह्य के रूप में मान्यता नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? शायद ये कहानी वहीं के वहीं दफन हो जाए। लगता है इस बात उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं। इसलिए मैं आप सभी को अपील करता हूं कि जागो, उठो। अगर आप सच्चे देशभक्त हो, उन बलिदान का अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी जगह है, उन बलिदानी को उसके हक दिलाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को इतना वायरल करो, इतना वायरल करो, इतना शेयर करो, भारत के कोने कोने तक इस बलिदानी का कहानी, इस स्वतंत्र सेनानी का कहानी हर किसी के जुबा पर आ जाए। उन तक पहुंचा दो कि वो मजबूर हो जाएं जातीय ऐतिह्य के मान्यता देने के लिए और स्वर्ण इतिहास में लिखे जाने के लिए, कि इन अमर शहीदों को भी वो सम्मान मिले जो सभी स्वतंत्र सेनानी को मिला है, और शासन प्रशासन भी उनके परिवार के प्रति सहानुभूति प्रदान करे। यही होगा उन शहीदों का सच्ची श्रद्धांजलि। आज हम स्वाधीन हैं, चैन की नींद और खुशी की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में केवल और केवल खेत में किसान और बॉर्डर में जवान के लिए है। आज किसान खून पसीना बहाकर मेहनत कर अनाज पैदा कर जीवन देता है, तो बॉर्डर में जवान खून बहाकर हमारा रक्षा करता है। आओ एक बार दिल से कहें, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अंत में यही कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो कैसा लगा और क्या होना चाहिए आप कमेंट कीजिए। एक अच्छे नागरिक के तौर पर इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद, शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।